बेटा आज आपकी जो ग्रामर है उसका हम करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सेंटेंस। ठीक है ना, इसमें अब हम सेंटेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो जो इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो नहीं आती है आपके लिए, ठीक है ना, तो आप वो तो डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर एक बार इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो आप सब अपनी अपनी बुक निकाल लो, बुक में देखते जाओ। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन अरेंज सिस्टमेटिकली टू कन्वे अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी जो ग्रुप यानी वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसको क्या है सिस्टमेटिक ढंग से क्या करा जाए, प्लेस किया जाए, उसके बाद जो बनता है फॉर्म होता है वो होता है हमारा सेंटेंस, जो क्या है कोई एक अर्थ निकलता है जिसका। ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से कैसे आपने पढ़ा होगा, अब मैंने आपको टेंस पढ़ाए थे। जैसे सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आती है वर्ब, या फिर अगर हेल्पिंग वर्ब वाला है तो उसमें आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है वर्ब, ठीक है, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है अदर। ठीक है, ये होता है सिस्टमेटिक ढंग। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर दूं, इसको ऑब्जेक्ट पहले लिख दूं, ठीक है, अदर पहले उसके बाद लिख दूं, सब्जेक्ट पहले फिर उसके बाद लिख दूं, तो ऐसा कोई मतलब थोड़ी बनेगा इसका। तो सिस्टमेटिक ढंग होता है ये वाला। ठीक है, इससे जो वर्ड बनेगा, इससे जो वर्ड्स का ग्रुप बनेगा, जैसे आई एम अ गुड बॉय। ठीक है, अब इसका कोई अर्थ निकल रहा है ना, आई एम अ गुड बॉय यानी मैं अच्छा लड़का हूँ। अगर मैं कैसे ऐसे लिख दूँ इसको, गुड एम आई बॉय ए, इसका कोई मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो सिस्टमेटिक ढंग से वो वर्ड्स का एक ग्रुप जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसको क्या बोलते हैं हम? सेंटेंस। ठीक है, आगे क्लियर हो गया सबको? अब देखो अब इसमें देखो टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे आओ सीधे सीधे। देखो सेंटेंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रक्चर है उसके बेस पे कितने टाइप के होते हैं सेंटेंस? 3 टाइप के। कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अब देखते हैं हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो अ सेंटेंस containing only one subject and one finite verb is called a simple sentence. It has only one clause. वन क्लॉज बोलते हैं वाक्यांश को। मैं समझाता हूँ कैसे। ये बोल रहा है ए सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य है जिसमें क्या हो, केवल एक ही तो सब्जेक्ट हो और एक ही क्या हो, वर्ब हो। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? सिंपल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, इसी में से एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल देखो, द गर्ल is reading in the library। ठीक है, तो देखो एक ही सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है इसमें? गर्ल। और एक ही क्या है? फाइनाइट वर्ब, यानी एक ही निश्चित वर्ब है, और वर्ब क्या है? रीडिंग। ठीक है ना, तो बस और कुछ चीज़ तो नहीं है इसमें, कोई दूसरा सब्जेक्ट तो नहीं है, दूसरी वर्ब तो नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस। और देखो, he bought a new LCD TV। अब देखो एक ही अपना क्या है इसमें सब्जेक्ट है, तो क्या हो गया? ही। एक ही फाइनाइट वर्ब है यानी बॉट, तो ये क्या हो गया हमारा? एक सिंपल सेंटेंस। क्लियर हो गया सबको सिंपल सेंटेंस क्या होता है? क्लियर हो गया? देखो अब नेक्स्ट, अब इसके जो MCQ हैं, MCQs तो आप भर लोगे। देखो, कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग, यानी सेंटेंस कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ, किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर। ठीक है, देयर आर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस 3। ठीक है, अ सेंटेंस एंड्स विद अ, किससे? या तो फुल स्टॉप से होगा या क्वेश्चन मार्क से, सी। और इन अ सिंपल सेंटेंस देयर इज ओनली, सिंपल सेंटेंस में कितनी फाइनाइट वर्ब होती हैं? एक, तो 1। ठीक है ना। अब देखो आओ कंपाउंड सेंटेंस पे। सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया जिसमें एक ही सब्जेक्ट हो, एक ही फाइनाइट वर्ब हो, वो कहलाता है हमारा सिंपल सेंटेंस। अब देखो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? अ कंपाउंड सेंटेंस इज वन दैट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉजेज, यानी जिसमें क्या होता है भाई, 2 या 2 से अधिक
वाक्य क्या होते हैं, दो या दो से अधिक वाक्यों से जो मिलके बनता है वो कहलाता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। दीज क्लॉजेज आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, बोथ अ क्लॉज कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग बाय देमसेल्व्स। यानी कि क्या होता है, ये दो जुड़े रहते हैं किससे, किसी कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं, सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जैसे कि बट, एंड, ठीक है ना, ये लिख रहे हैं देखो, बट, एंड, फॉर, और, नॉर, एल्स, ठीक है, एटसेट्रा आर सम अदर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है ना। और इसमें दोनों को क्या रहता है भाई, दोनों ही वाक्यांश का क्या निकलता है, मतलब निकलता है। जैसे कि आप एग्जांपल देखो, शी स्विच्ड ऑन, शी स्विच्ड ऑन, आ गया, शी स्विच्ड ऑन द टीवी एंड, ठीक है, शी स्विच्ड ऑन द टीवी एंड वॉच्ड अ फिल्म। देखो, अब देखो ये तो क्या हो गया हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज है, कंजंक्शन, सॉरी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी जिससे दोनों जुड़ रहे हैं। अब ये बताओ, इसका शी स्विच्ड ऑन द टीवी अलग मतलब निकल रहा है ना, यानी उसने क्या किया, टीवी ऑन किया, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं एंड नहीं लगाता तो यहाँ पे क्या यूज़ करता, मैं शी यूज़ करता, ठीक है। तो क्या आ जाता है यहाँ पे, शी वॉच्ड अ फिल्म, उसने क्या हुआ, एक फिल्म देखी, तो दोनों का मतलब निकल रहा है ना। तो ऐसे वाक्य हैं जिनमें क्या है, दोनों सेंटेंस का क्या निकले, मतलब निकले, और वो किससे जुड़े हों, सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हों, जैसे कि एंड, बट, ये सारे, एल्स, और ठीक है ना, इनसे जुड़े हों, तो ये क्या कहलाता है हमारा कंपाउंड कंजंक्शन, कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर हो गया भाई सबको, क्लियर हो गया। अब देखो इसमें थोड़े से दे रखे हैं, राइट एस फॉर सिंपल एंड सी फॉर कंपाउंड सेंटेंस, यानी आपको जो सेंटेंस दे रखा है ना, ए एक्सरसाइज दे रखी है, देखो इसमें आपको अगर लगता है ये सिंपल सेंटेंस है तो उसके आगे तो लिखना है एस, ठीक है, और अगर आपको लगता है कंपाउंड सेंटेंस है तो लिखना है सी, ठीक है। तो पहला एग्जांपल देखो, द वुमेन केप्ट क्राइंग फॉर आवर्स, द वुमेन यानी सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा एक, केप्ट क्राइंग, केप्ट यानी फाइनाइट वर्ब यानी जारी रखना, केप्ट क्राइंग फॉर आवर्स यानी क्या है, कई घंटों तक रोती रही वह औरत। यानी अब इसमें देखो कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ रहा है क्या भाई, ये दो सेंटेंस है क्या, पहले तो ये बता, दो सेंटेंस तो है ही नहीं, एक ही के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, और ये ना ही किसी कंजंक्शन से जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। तो आप इसके आगे क्या लिख दोगे, एस, ठीक है। वेयर हैव यू लेफ्ट योर कार, वेयर हैव यू, देखो एक ही सब्जेक्ट है यू, और लेफ्ट एक ही फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना, और ना ही ये किसी से जुड़ रहे हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल। थर्ड देखो, मदर कुक्स फूड इन किचन, ये भी एक सिंपल है, मदर एक फाइनाइट सब्जेक्ट एक ही है, और क्या हो जाएगा, कुक्स माने फाइनाइट वर्ब क्या है, एक ही है, तो कुक्स क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट वर्ब, ये भी क्या हो जाएगा आपका सिंपल सेंटेंस। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके तीनों सिंपल हैं। नेक्स्ट देखो, गो टू द मार्केट, मार्केट जाओ, एंड ब्रिंग सम एसेंशियल, और जो ज़रूरत का सामान है वो क्या, ये देखो किससे जुड़ रहे हैं बेटा, दो सेंटेंस हैं और किससे जुड़ रहे हैं, एंड से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये आपका कंपाउंड। क्लियर हो गया। तो ये अब आपके 4 मैंने करा दिए हैं, ये जो 5, 6, 7, 8 है ये आपको करने हैं, ठीक है। अब देखो आते हैं आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे, ठीक है। सिंपल समझ में आ गया, कंपाउंड समझ में आ गया। देखो सिंपल में क्या होता है, एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक ही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो हो गया आपका सिंपल। कंपाउंड क्या होता है, दो सेंटेंस होते हैं, वो कोऑर्डिनेट किसी कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं, उनको बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। चलो आज का ये कॉम्प्लेक्स वाला है आपका, ये कराएंगे अगले उसमें, अगली क्लास में। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, इसकी एक्सरसाइज और कर लेना।